जो आपकी ताकत है ना, वो सामने वाले की कमजोरी हो सकती है, और आपकी जो कमजोरी है ना, वो सामने वाले की ताकत हो सकती है। मित्रों, इस संसार में कोई संपूर्ण नहीं है। ईश्वर ने हमें बनाया ही कुछ इस तरीके से है। अगर हम में कुछ खूबियां हैं तो हम में खामियां भी है। दोनों तरफ से बैलेंस करके रखा है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपने को आपको एक बड़े सुल्तान समझे, संपूर्ण समझे और बोला मैं, बाकी सब निकम्मे हैं, बेवकूफ है, कमजोर है, ताकतवर सिर्फ मैं हूं, क्योंकि 5 साल में मैं कपड़ों के व्यापार में सिकंदर बन गया हूं। ऐसी भावना हरगिज न रखें। दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसा ही समझना चाहता हूं। जैसे शुरू में कहा ना कि आपके पास जो खूबियां हैं ना, तो किसी के पास वो कमजोरी हो सकती है, और किसी के पास जो ताकत है ना, वो आपकी कमजोरी भी हो सकती है। जैसे आप किसी को ना नहीं कह सकते हो, आपको घाटा हो रहा है, आप लॉस में जा रहे हैं, फिर भी आपको बोलेगा नहीं मेरे को ऐसा मांगता है, तो आप नो ऐसा बोल नहीं सकते हो, आप शांत रह जाते हो। ये आपकी वीकनेस हो गई, ये आपकी कमजोरी हो गई। समझे ना दोस्तों? करना क्या है, आपको सबको, जितने भी व्यक्तियों के संपर्क में आप आओ ना, उसे कमजोर न समझे। आप सबके साथ मिलजुल के व्यवहार कीजिए। अपना सेल्स का हो या पर्सनल रिलेशन हो या कुछ भी हो, सबके साथ मिलजुल के रहिए, हंसते गाते रहिए, और उसको भी यस सर, हाँ सर, दोस्ती है, दुश्मनी है, सब अपनी जगह पे है। आप उससे व्यवहार सही ढंग से करो, बात करने का तरीका भी सही रखो। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि कौन सी व्यक्ति जीवन में हमको कहाँ काम आ सकती है ना, हमें नहीं पता। आप जिसको ऐरा गैरा लट्टू खैरा समझते थे, वो कुछ ऐसी चीज लेके आएगा जो आपका जीवन बदल देगा। आप, अरे ये क्या, कल शाम तक तो मैं इसको कुछ समझता ही नहीं हूं, आज मेरे जीवन का बादशाह बन गया है। यही चीज होती है। दोस्तों, ये वीडियो में जो मैं कह रहा हूं ना, उस पर मुझे एक वाक्य याद आया। बात कुछ ऐसी है, अमिताभ बच्चन हम नाम की जो पिक्चर थी, उसमें प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उन दिनों में हमारे गोविंदा जी थे, उनके पास कुछ काम नहीं था। वो सीधे गए अमित जी के पास, अमित जी मेरे को आपके सिनेमा में कुछ छोटा सा रोल हो तो दे दो ना, मेरे को सख्त जरूरत है, खाली टोकन मनी दोगे या पैसा नहीं दोगे तो भी चलेगा। अमिताभ ने बोला ठीक है, मूवी में मेरे 3 भाई के जो किरदार है, उसमें से एक भाई का रोल आपको दिला देता हूँ, और उसको रोल दिला दिया। बाकी इतिहास है, हम बहुत चली, और गोविंदा जी का एक्टिंग भी सबने काबिल तारीफ समझा। बस वक्त आगे चलता गया। तब गोविंदा ने अमित जी को कहा था, अमित जी आप मेरे लायक, आपको जो भी काम चाहिए ना, अवश्य आइएगा, वक्त आने पे मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। हो सकता है कभी तभी अमित जी ने सोचा होगा ये क्या मेरे को मदद करेगा, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अमित जी ने हंस के कहा हाँ बेटा, जरूर से मैं आपके पास आऊंगा। बस फिर वक्त ने पलट मारी और साल निकल गए। सालों साल के बाद गोविंदा एकदम धीरे 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 करके अपना एक मुकाम हासिल कर लिया था। और वक्त का पहिया देखो, अमिताभ बच्चन बगैर काम के घूम रहे थे। तभी अमित जी को याद आया कि गोविंदा ने बोला था चलो गोविंदा के पास जाते हैं। गोविंदा के पास आए, अमित जी ने उसको बोला कि भाई कुछ काम वाम हो तो देना। और तभी गोविंदा जी ने अपने जो शब्द बोले थे वो उसने निभाए। छोटे मियाँ बड़े मियाँ नाम के सिनेमा में दोनों ने काम किया। उसने भी एक इतिहास बनाया,
सक्सेसफुल मूवी हुआ। दोस्तों, ये वाक्य से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, कौन सी व्यक्ति जीवन में कब काम आ सकती है हमें नहीं मालूम। सबसे हंसते गाते रहिए। आपका अच्छा वक्त, आपके पास बैंक बैलेंस, आपके पास सक्सेसफुल बिजनेस, ये वक्त की तौहीन है। कभी भी वक्त पलट मारेगा। आपके पास बिजनेस है, चला जाएगा। आपके पास पैसा है, चला जाएगा। साथ में रहता है तो एक ही चीज रहती है, आपका व्यवहार, आपके कर्म। व्यवहार और कर्म से मेरे को याद आया, जब मैं कह रहा हूं कि आप सबसे मिलजुल के रहिए, हंसते गाते रहिए, तब आपको एक अनुभव होगा कि आप जिससे बहुत यू एटीट्यूड दे रहे हैं, जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो व्यक्ति आपके पीछे कुछ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं, आपका बिजनेस चौपट करने की सोच रहे हैं, तो इसको रिएक्ट मत कीजिए। गुस्सा आ जाएगा, रिवेंज, बदला लेने की भावना आएगी, ये मत कीजिए। आप बिल्कुल ये मत कीजिए। आप होता है, चलता है, जाने दो, ऐसा करके जाने दो। और साथ में एक चीज याद रखना कि जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। ये जो बात भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताई है कि जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे फल देगा भगवान, ये चीज दिमाग में हमेशा सोचते रहिए, व्यवहार में रखिए। बस अंत आपका ही होगा। और जैसे ही मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता आपके जीवन में आएगी ना, आप एक सुलझे हुए, स्वस्थ, निरोगी इंसान सबको देखोगे। यही करने का है। बस जीवन है 50-60 साल का, उसमें से 20 साल तो माँ बाप के साथ बीता है। 20 से लेके 40 तक का 20 साल का जो रास्ता है वही मुश्किल है काटने का। उसमें आप सोच समझ के आगे बढ़िएगा। दोस्तों, ये वीडियो में मेरे को जो सही लगा, मैंने जो अनुभव किया है मेरे जीवन में, वो आपके साथ शेयर किया है। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है, क्योंकि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात का यही तरीका है नई सोच, नई दिशा के साथ आपके सामने आने का और विचार शेयर करने का। बस आप संबंध रखिए, बाकी केसरिया आपके साथ है। छोटा बिजनेस शुरू कीजिए, बड़ा रिस्क लीजिए और केसरिया परिवार के सदस्य बन जाइए। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो